हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री है उसका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो है कुछ क्वेश्चन किए भी हैं मल्टीपल चॉइस के, उसी को आगे बढ़ाते हुए और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर एक बार केमिस्ट्री का। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, लिखा है कि सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क है उसको सांद्रण करते कैसे, तो इसको जो सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा कहता, ठीक है ना। ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फैन वाला। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि ओलियम का सूत्र होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो ओलियम का जो सूत्र होता है वो H2S2O7 होता है। ओलियम का सूत्र आप कहीं पर भी देखिएगा H2S2O7, यानी पहला वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि उजला और पीला फास्फोरस है। फास्फोरस, उजला और पीला जो फास्फोरस है क्या है, अपर रूप है या जो है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। तो ये जो होते हैं ये अपर रूप होते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्या, अपर रूप, ठीक है ना। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो तैयार किया जाता है, फिर यहाँ देखो संपर्क विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से, हैबर विधि से। तो हम जानते हैं कि इसको किस विधि से तैयार करते हैं, ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 33 नंबर का, ठीक है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। गैस की बात कर रहा है, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से कौन सी गैस है जो एकल परमाणविक है। तो जो हीलियम गैस होती है ना, यही हमारी एकल परमाणविक होती है। कौन, हीलियम गैस, यानी बी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए 34वां प्रश्न क्या लिखे कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या होती है। पीओपी बंध की जो संख्या होती है वो कितनी होगी, 2, 4, 0 या 3। तो इसके अंदर जो मेटाफॉस्फोरस की जो पीओपी बंध की जो संख्या होगी वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होगी। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग खुद एक बार जो है आप लोग हल करिए, मारिए, फिर उसके बाद मिलाइए। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए लिखा है XeF4 फ्लोरीन है और ये जीनान, ठीक है ना, की आकृति होगी कैसी, कोणीय होगी, वर्ग समतलीय या एक्टाहेड्रल होगी, या इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसका जो आकृति होगी ये वर्ग समतलीय आकृति होगी। कैसी आकृति होगी, वर्ग समतलीय, यानी बी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। बंध की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रबल बंध किसके अंदर होता है, फ्लोरीन के अंदर, या क्लोरीन के अंदर, या आयोडीन में, या ब्रोमीन के अंदर। सबसे जो है ज्यादा प्रबल बंध कौन होगा, तो इसके अंदर अगर बात करें 36वें वाले की, तो क्लोरीन में हमारा जो है बंध सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए अगला प्रश्न नंबर संख्या 37 देखते हैं। ये क्या है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, +3 या +4 या जो है +6 होगी। तो इसके जो ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, +6 वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। एक प्रथम संक्रमण तत्व का जो है श्रेणी का तत्व नहीं है। लोहा होगा, क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मैग्नीशियम जो है यही वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
मैग्नीशियम। अच्छी तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन किस कंडीशन में सही हो रहा है इस क्वेश्चन पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 क्या लिखा है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। 39 नंबर का समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, स्लेडर ने या जो है पावलिंग ने या वर्नर ने। तो वर्नर ने दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, वर्नर ने दिया था। ठीक, अब देखिए आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 क्या लिखे कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले तो कार्बन का होना ही अनिवार्य है, यानी बी वाला ही ऑप्शन आपका सीधे से राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 41वां प्रश्न देखिए क्या लिखा कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा का भी अच्छा चालक हो और विद्युत का भी अच्छा चालक हो। तो हीरा के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, चारकोल के अंदर भी नहीं है हमारा, और फिर यहाँ पर लिखा है एंथ्रासाइड, कोक इसमें भी नहीं, यानी ग्रेफाइट इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 41वें का बी वाला। ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट जो है सबसे अच्छा चालक, यहाँ पर सबसे अच्छा चालक लिखा है कि विद्युत का अच्छा चालक बस लिखा है। ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का जो है अच्छा चालक होता है कौन, ग्रेफाइट होता है। अब देखिए इसका जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 के अंदर क्या उपस्थित होता है, कोबाल्ट होता है या मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है, निकेल होता है, क्या चीज उपस्थित होता है, कहां पर, विटामिन B12 के अंदर की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हम लोग को राइट मिलेगा, कोबाल्ट वाला। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से हल करने का भी प्रयास कर रहे होंगे, और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए ताकि जितने भी हम लोग क्वेश्चन करें, जिस सब्जेक्ट का भी जो आप लोग की जरूरत का है वो आप लोग को समय से मिल जाया करें।